इंडिया अब एक इंटरनेशनल लेवल पर मजाक बन चुका है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हाँ सच में यार, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली में AQI लेवल इस हद तक बढ़ चुका है जहाँ सही से लोग सांस तक नहीं ले पा रहे। यहाँ तक हमारे पॉलिटिशियंस अपने घर में एंड यहाँ तक अपने ऑफिस में भी एयर प्यूरिफायर का यूज कर रहे हैं। तो इन्हें जनता से क्या घंटा फर्क पड़ता है? अगर जनता इस मुद्दे पर सवाल उठाती है तो ये उसे सुनकर भी अनसुना कर देते हैं और इनके पास एक्सक्यूज तो एक से एक है। AQI लेवल कम करने के लिए सरकार 5-5 ट्रक एक एक जगह पर घुमाकर पानी का छिड़काव कर रही है जिससे AQI लेवल कम हो। अब उनकी ये टेक्निक किस हद तक काम करेगी मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। AQI के इतने डिपार्टमेंट्स होने के बाद भी AQI लेवल आराम से 400-500 इजिली पहुंच जाता है। आखिर इतने AQI स्टेशन किस लिए लगाए गए हैं, इनका काम क्या है और ये एजेंसियां किस बात की तनख्वाह ले रही हैं? हमारे इंडिया में हर साल 17 लाख लोग मरते हैं, मतलब हर रोज 4500 लोगों की डेथ होती है। आज दिल्ली में सांस लेना मतलब दिन के 11 सिगरेट पीने के बराबर है। और ये डॉक्टर गोपी चंद्र खिलानी फॉर्मर एम्स के परमोनोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बहुत बढ़िया पार्ट टाइम सॉल्यूशन दिया है दिल्ली वालों को। उनका कहना है कि कुछ टाइम के लिए वो दिल्ली छोड़कर चले जाएं। वाह डॉक्टर साहब, क्या सोच है आपकी। बताओ, एक गरीब दिल्ली छोड़कर जाएगा कहाँ? लंदन या अमेरिका, जहाँ की हवा बहुत ही शुद्ध है। पॉल्यूशन की सबसे ज्यादा मार हमारे छोटे छोटे बच्चे झेल रहे हैं। एम्स एंड WHO की रिपोर्ट साफ साफ बता रही है कि हर तीसरे बच्चे के लंग्स उसके उम्र से 20 से 25% छोटे हैं। खैर ये लंग्स करे तो करे क्या। जहाँ उत्तर भारत में क्रॉप बर्निंग से ज्यादा पोल्यूशन फैलता है और वहीं पश्चिम भारत में इंडस्ट्रियल स्मोक बहुत ज्यादा है और दक्षिण भारत में कंस्ट्रक्शन डस्ट की वजह से धुआं धुआं रहता ही है। और रही बात पूर्व दिशा की, तो वहाँ आपको मालूम है कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कोल माइनिंग होती है जिसकी हमेशा आसमान में फैली रहती है, जिससे और भी ज्यादा पोल्यूशन होता है। मतलब हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन। लेकिन आखिर इसका उपाय क्या है? आखिर सरकार इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या सिर्फ सरकार हजारों करोड़ों का बजट पास करना जानती है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब सरकार करेगी और सरकार आकर कुछ एक्शन लेगी तब जाके एयर पोल्यूशन कम होगा, ये आपकी बहुत बड़ी और बहुत गलत सोच है। ये टाइम किसी का इंतजार करने का नहीं है बल्कि एक्शन लेने का है। जब तक हम सब लोग मिलकर कुछ नहीं करेंगे तब तक ये पोल्यूशन कम नहीं होगा। अगर आप सोचो सरकार पोल्यूशन कम कर देगी तो शायद इस जन्म में तो मुश्किल है। अब हम बात करते हैं चाइना की। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चाइना कहां से आ गया इस पोल्यूशन के बीच में। भाई देखो, शायद आप सभी को नहीं पता होगा कि एक टाइम था ना जो चाइना का बीजिंग है उसकी हालत हमारे दिल्ली से भी ज्यादा बदतर थी। मतलब हर तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन और AQI लेवल आसमान छू रहा था। जैसे पोल्यूशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड का टैग दिल्ली को मिला है, वैसे कुछ टाइम पहले ये टैग बीजिंग के पास था। लेकिन आज बीजिंग की हवा दिल्ली से 10x साफ सुथरी है, जहाँ के बच्चे आराम से खुले में सांस ले सकते हैं विदाउट एनी मास्क। लेकिन यार सोचने की बात है, ये सब कैसे हुआ? आखिर चाइना ने ये सब कैसे किया? क्यों हमारा देश ये सब नहीं कर सकता है? जब चाइना पोल्यूशन के इस मार से जूझ रहा था तब 2014 में चाइना ने लॉन्च किया वॉर ऑन पोल्यूशन। उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए जिसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। इस फैसले से चाइना भी क्रैश हो सकता था, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लेकर इस ऑपरेशन को सक्सेस किया। सबसे पहले उन्होंने कोल प्लांट्स को बंद करना शुरू किया। भाई तुम्हारे से कोल प्लांट्स की हमें नहीं जरूरत है जो हमारे एयर को खराब कर रही है, हमारे आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देगी। अगर हमारी जनरेशन रही तो हम ऐसे कई कोल प्लांट्स लगा देंगे। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस एंड EV व्हीकल का नेटवर्क बहुत तेजी से बूस्ट किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को रीलोकेट किया, उन्होंने रेजिडेंशियल एरिया से दूर किया और पोल्यूशन फैलाने वाले के ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई। अब चाहे वो फैक्ट्रीज हो या फिर एक फार्मर, मतलब सबके लिए एक बराबर रूल। सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि भारत जैसे हालात लंदन के भी थे। द ग्रेट ऑफ स्मोक 1952 में, जिसकी वजह से 10,000 लोग की डेथ हो गई। मतलब लंदन में भी एयर पोल्यूशन बहुत ही खतरनाक लेवल पे था। फिर उसके बाद इन्होंने भी बहुत जल्दी और बहुत बड़ा एक्शन लिया, क्लीन एयर एक्ट 1956, जिसकी वजह से आज लंदन की एयर बहुत ही क्लीन है। मतलब उन्होंने सोचा तो कर भी लिया और आज वहाँ के हालात बहुत ही बेहतर हैं। जहाँ चाइना की सरकार एयर पोल्यूशन को लेकर इतना स्ट्रिक्ट और इतना सीरियस हो गई और इतने स्ट्रिक्ट रूल लगा दिए थे कि कोई हिम्मत भी नहीं करता था उनके खिलाफ जाने की।
अगर कोई पॉल्यूशन फैलाने की कोशिश भी करता था तो वो स्ट्रिक्ट पेनल्टीज को देखकर और सोचकर कोशिश भी नहीं करता था। उन्होंने साफ साफ लैंग्वेज में कह भी दिया था कि अगर तुमको यहाँ पे रहना है तो हमारे रूल के खिलाफ नहीं जाना होगा, नहीं तो आप यहाँ से जा भी सकते हो। मतलब उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया। लेकिन यहाँ हमारे इंडिया में बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। जहाँ चाइना में एक भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी रिश्वत लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, आज हमारे इंडिया में भाई रिश्वतखोरी तो एक नंबर पर चलती है। भाई अगर हमारे इंडिया में आपकी गाड़ी ज्यादा पोल्यूशन कर रही है तो आप उसकी मेजरमेंट को बिल्कुल इजिली तरीके से कम करा सकते हो कुछ पैसे देकर। अगर आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है तो उसे बंद करना होगा। अगर क्रॉप बर्निंग में पकड़े गए तो 1500 में काम हो जाता है। लेकिन वहीं अगर बात करें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की तो सरकार उनसे खुद चंदा लेती है। भाई उन पर क्यों रोक लगाएगी? अगर रोक लगाएगी तो डोनेशन बंद नहीं हो जाएगा? शायद ये सब मेरे खुद के पर्सनल विचार हैं, मैं यहाँ पे आपको रख रहा हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने पर्सनल विचार जरूर बताना। ये बात तो 100% सच है कि सरकार बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से डोनेशन लेती है तो उनके खिलाफ जाने की क्या ही कोशिश करेगी। लेकिन इस बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। इससे सिर्फ एयर पोल्यूशन ही नहीं होता है बल्कि वाटर पोल्यूशन भी होता है भाई, क्योंकि इससे निकलने वाले केमिकल्स बड़ी बड़ी नदियों में जाते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के धुएं आसमान में जाते हैं। जो बड़ी बड़ी गैसेस होती हैं वो आसमान में ही तो जा रही है। तो भाई यहाँ पे एयर पोल्यूशन कम करने के लिए भारत को जरूरत है कि सरकार बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बनाए। बस रूल ही नहीं बनाए बल्कि उसको फॉलो भी करे। अब जहाँ भारत की राजधानी दिल्ली में पर डे 300 से 400, 400 से 500 AQI लेवल इजिली पहुंच जाता है, जिसपे सरकार कुछ खास ध्यान भी नहीं देती है। और उसी के अपोजिट हमारे मोदी जी कहते हैं कि हम 18 घंटे काम करते हैं, फिर भी इन्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ये जो एयर प्यूरिफायर वाले कमरों में जो बैठे हैं, अगर कोई पोल्यूशन के मुद्दे पर बात करता है तो उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। दोस्तों आवाज उठानी बहुत जरूरी है। अगर आपके शहर में कहीं भी पोल्यूशन प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ऐसे मुद्दे पर हम हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये सवाल है हमारी आने वाली पीढ़ी की, हमारी जनरेशन की। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि सरकार अगर कुछ एक्शन लेगी और एयर पोल्यूशन कम होगा तो ऐसी सोच आप अपने दिमाग से निकाल दें, क्योंकि ये कभी भी नहीं होने वाला है। आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा, तभी शायद जाकर ऐसे कभी एयर पोल्यूशन कम हो। सरकार तब तक कुछ नहीं करेगी जब तक जनता कुछ नहीं करेगी। तो गाइस ये थे कुछ मेरे पर्सनल विचार, और मैंने हाँ जो भी कुछ बताया इस वीडियो में फैक्ट के साथ बताया और 100% सच बताया। तो आप लोग इस एयर पोल्यूशन के बारे में और इस मुद्दे पर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि एयर पोल्यूशन कैसे कम होगा, क्या सरकार के करने से कम होगा या फिर जनता के एक्शन लेने से। टू सब्सक्राइब।